श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 13 मई 2020 का दिन है, रात के 9:53 हो रहे हैं। दोस्तों, आज मार्केट 3:30 बजे पॉजिटिव में बंद हुई और डाउ जोन्स उस समय फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन शाम होते होते स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। डाउ जोन्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। यूरोप नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है बिकॉज वो अभी डाउ के साथ खुला हुआ है। एशिया नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। एशिया के जो पियर्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो नेगेटिव हैं और एसजीएक्स अच्छा खासा नेगेटिव है। अब कल क्या होगा निफ्टी का, इस जवाब को हम इस वीडियो में बहुत जल्दी ढूंढने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ग्लोबल मार्केट का रिव्यू दे दूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट नेगेटिव नहीं, बहुत नेगेटिव ट्रेड कर रही है। और बहुत नेगेटिव का मतलब डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 2% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। 23,780 का हाई है और वहां से अगर आप देखेंगे तो 23,116, लगभग 700 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स के अंदर इसके ऊपरी लेवल से हुई है। वहीं एसएनपी में 1.84% की गिरावट और वो भी 2876 का हाई बनाने के बाद 2801 पे ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक जो कि 9200 पे हाई लगाया था उसने, वो अभी 8930 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग 270 पॉइंट की गिरावट हमें नेस्डैक के अंदर देखने के लिए मिली है। अगर मैं बात करूं विक्स में, जिसको हम वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, तो ये वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से जो विक्स है वो बढ़ चुका है। मतलब लगभग 6.5% विक्स में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये तीन इंपॉर्टेंट मार्केट, जर्मनी, फ्रांस और यूके, डैक्स, कैक एंड फुटसी। डैक्स में हमें लगभग 0.25%, कैक के अंदर 4% और फुटसी के अंदर 2.5% की गिरावट आती हुई दिख रही है। वहीं अगर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं जो अभी ट्रेड हो रहे हैं, तो निकाई के अंदर भी 1% की गिरावट है। आप इसको ऐसे समझिए कि मॉर्निंग में ये इनका जो हाई था वो 20,412 का था और वहां से 20,127 नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए। वही हालत आपको हैंगसेंग में भी होता हुआ दिख रहा होगा। सेम स्थिति अब आपको दिख रही होगी निफ्टी के अंदर। देखिए, निफ्टी में जो बढ़त थी वो 200 पॉइंट की थी जब मार्केट बंद हुई और अभी आप देख सकते हैं 9540 का हाई आपको एसजीएक्स निफ्टी के अंदर दिख रहा होगा। और वहीं पे आप अगर लो देखेंगे तो 9206 का लो है। सारी बढ़त मार्केट गवाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम नेट एसजीएक्स निफ्टी देखें तो एसजीएक्स निफ्टी हमें ट्रेड होती हुई दिख रही है 172 पॉइंट्स। ये एब्सोल्यूट नंबर है मार्केट बंद होने के बाद के। मतलब इसमें निफ्टी के ओपन का प्राइस नहीं है, जब निफ्टी क्लोज हो गई थी उसके बाद के प्राइसेस हैं। तो ये गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी में होते हुए दिखाई दे रही है। क्विकली एक चार्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ले लेता हूं। दोस्तों, आज का जो हाई बनाया है निफ्टी फ्यूचर ने वो 9557 का हाई है और जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा वो 9563 का रेजिस्टेंस है। ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस की है। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास से मार्केट रिवर्स हुई है और जो उसका सपोर्ट था 9380, 9360, उस जोन में मार्केट रुकती हुई दिखाई दी। लेकिन ये तो बात थी जब मार्केट बंद हुई शाम को, मतलब 3:30 बजे दोपहर में,
और अभी की सिचुएशन ये है कि यहां से भी मार्केट गिर के 9220 फ्यूचर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये फ्यूचर है। अगर मैं कैश की बात करूं दोस्तों, तो कैश में मार्केट बंद हुई है निफ्टी 9383.55, 187 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। तो वो सारी बढ़त मार्केट गवाता हुआ दिखाई दे रहा है, या मैक्सिमम बढ़त अगर 187 पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं तो 174 पॉइंट्स की गिरावट उसमें से ऑलरेडी 172 पॉइंट्स की गिरावट उसमें से ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, कहां पे मार्केट बंद हुई, कहां पे मार्केट ट्रेड कर रही है। अब मैं आपको थोड़े व्यूज दे दूं दोबारा कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अब ये तो अभी के लेवल्स हैं, देखना होगा कि कल मार्केट कहां पर खुलती है, क्या वो वापस अपने सपोर्ट्स टेस्ट करती है, या हमें कल ओपनिंग में थोड़ी बहुत अच्छी ओपनिंग आती हुई दिखाई देगी अगर डाउ जोन्स रात में रिकवर हो जाता है, या कल डाउ फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। अभी कुछ भी कहना इसलिए निश्चित नहीं है क्योंकि डाउ जोन्स रिकवर कर सकता है। अभी भी लगभग 3.5 घंटे की ट्रेडिंग डाउ में बाकी है, और इसके अलावा कल सुबह एशिया कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आप देखेंगे एशियन पीयर्स उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है यूरोपियन के मुकाबले। डाउ और यूरोपियन मार्केट्स में कमजोरी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन एशियन जो फ्यूचर्स हैं वो उतने नेगेटिव ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और अगर कल एशियन मार्केट्स में बहुत कमजोरी आते हुए नहीं दिखाई दी तो हो सकता है कि हम इतनी नेगेटिविटी के साथ ना खुलें और जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको हम होल्ड करते हुए दिखाई दें। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरी नजर में वो 9100 और उसके नीचे जो अभी का लो बना है 9038 का, जो मार्केट ने कल लो बनाया था और जहां से इंट्राडे में लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने के लिए मिली। इन लेवल्स को याद रखिए। रेजिस्टेंस सेम जहां पर मार्केट आज रुकी 9550 9580 मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। इससे बीच में जो रेजिस्टेंस था जहां पर अभी मार्केट चल रही है उसको आप पिवट पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों के बीच का 9350 9380, जिस सपोर्ट को आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, लेकिन कल क्या करेगा इसका पता हमें सुबह लगेगा। दोस्तों आज मैंने एक आईडीएफसी की कॉल अपडेट करी होगी, अगर आप लोग मुझे की थी, अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो उस कॉल में आपने काम किया होगा। मैं आपको वो कॉल दिखाना चाहता हूं कि क्या कॉल थी, क्या हमने पोस्ट किया, कैसे उसमें टारगेट्स अचीव हुए। देखिए ये एक कॉल मैंने पोस्ट करी थी बीटीएसटी, इसको वैसे मैंने बीटीएसटी के लिहाज से दिया था 13 मई को 1:50-48 पे। बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 207021 सीएमपी, टारगेट 2240 2310। इसमें से जो 2240 का टारगेट था वो अचीव हो गया, और ये कॉल मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इन माध्यम से भी फॉलो कर लें, ताकि अगर मैं कॉल कहीं भी या लेवल्स पोस्ट करूं लाइव मार्केट में, जो मैं आजकल करने की कोशिश करता हूं कि एक गाइडेंस, मैं क्विक गाइडेंस आप लोगों को दे सकूं, तो आप मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ डालता हूं, ट्वीट करता हूं या फेसबुक पे डालता हूं तो क्विकली वो आप लोगों को मिल जाए। कल के लेवल्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग एंड किस तरह से हमें सुबह एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखता है। अभी सिचुएशन अगर मैं बात करूं तो थोड़ी खराब है, खास तौर से जिस तरह डाउ जोन्स और यूरोप ट्रेड कर रहे हैं। डाउ की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स का डाउ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट ने कुछ भांपा था और इसीलिए आप देखेंगे कि हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। एक समय हम लगभग 450 पॉइंट ऊपर खुले थे और वहां से मार्केट ने अपनी आधे से ज्यादा बढ़त गवा दी। तो कुछ अंदाजा तो उसको था कि डाउ जोन्स अच्छे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन मार्केट अच्छी ट्रेड नहीं करेंगी शाम को, लेकिन इस तरह की सिचुएशन होगी कि कल 2.5% डाउ जोन्स गिरा और आज फिर सुबह जब फ्यूचर उसका पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था और रात में वापस हमें लगभग 2% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है।
तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा आने वाले समय में। जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्हीं में आप पोजीशन लीजिए। कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको देता रहूंगा, अगर आप मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो जो कुछ मुझे लेवल्स अच्छे लगेंगे उनको मैं वहां पर पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले, एक मोमेंटम समझ में आए कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, वंदे मातरम।